बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप तक ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो पहुंचती रहें। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और साबिक वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा हो गई है साइफर केस में। उनकी ये सजा आज अडयाला जेल में उनको सुनाई गई और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी इस सामने आ गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास अहम नौयत का हामिल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के बारे में कोई फैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, जिनका साइफर केस अडयाला जेल में चल रहा था, काफी समातें हुई और बिल आखिर उनको सजा सुना दी गई है। इमरान खान का केस अपनी नौयत का इंतहाई अहमियत का हामिल केस था। उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने साइफर को लहराया और साइफर जो है वो गुम किया है। 25 गवाहान पेश हुए और गवाहान पर गिरा भी हुई, लेकिन आखिर में इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने शिरकत नहीं की और अदालत ने वो हक दिफा जो है वो खत्म किया। बिल आखिर जिरा जो है वो सरकारी वकील के जरिए की गई। इस तमाम तर प्रोसेस पर इतराजात भी सामने आए, इमरान खान साहब की तरफ से भी और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी और बिलखसूस पीटीआई के वकला की तरफ से भी। लेकिन बिल आखिर इस समात मुकम्मल हुई और समात मुकम्मल होने के बाद खसूसी अदालत के जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को यह सजा सुना दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इस सजा को चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये खबरें आ रही हैं कि शायद चैलेंज कर भी दिया गया है। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जवाबदेही पर है। लेकिन इंतखाबात के करीब आने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा धचका है। अगरचे किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमदर्दियां भी मिलेगी, लेकिन एक वोट वो भी होता है जो कि हवा का रुख देखता है। उसको अब मालूम है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के लिए मजीद मुश्किलात का सफर जो है वो शुरू हो चुका है, इसलिए नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंपेन है, इलेक्शन कंपेन, वो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ पीटीआई के लिए मुश्किलात भी साथ साथ चल रही हैं। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए एक और बड़ा मुश्किल फैसला आने वाला है और वो फैसला होगा तोशा खाना का। इस बात का इम्कान है कि वो फैसला भी जल्द आ जाएगा और उसमें भी इमरान खान साहब को सजा हो सकती है। बहरहाल ये इंतहाई अहम नौयत के केसेस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसकी लीडरशिप को खासी मुश्किलात का सामना मजीद जो है वो करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जनरल बॉडी का इजलास फौरी तौर पर कॉल किया जाए। 31 जनवरी को जनरल बॉडी का इजलास कॉल कर लिया गया है और ये इजलास न सिर्फ मरकज बल्कि सूबाई सतह पर भी होंगे और ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तरफ जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहले पार्टी इंतखाबात कराए थे उस पर वो इलेक्शन कमीशन ने इतराज उठाया था और उनको कलअदम करार दिया था, जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिल सका था। अब चूंकि जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आजाद होकर इलेक्शन लड़कर कामयाब होंगे, उन्होंने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। तो इसलिए पीटीआई ये समझती है कि पार्टी के इंतखाबात करा दिए जाएं ताकि वो लोग पार्टी को ज्वाइन करें और साथ ही साथ पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी पीटीआई को मिल सके। बहरहाल एक अच्छी मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन देखना यह है कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि अकबर एस बाबर जो कि बजिद हैं और जो कह रहे हैं कि असल पार्टी उनकी है और वो बानी रहनुमाओं में शामिल होते हैं, वो भी एक मुतबादिल हिकमत अमली जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि पार्टी के इंतखाबात कराकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पास रख लें। बहरहाल ये सियासी जंग है पार्टी की जो कि जारी है और इसमें कामयाब कौन होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास कॉल किया गया है जिसमें ये तमाम तर सूरत हाल सामने आएगी। इसी के साथ ये भी अब ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद पीटीआई इंतखाबात में कामयाबी कुछ सीटों पर तो हासिल कर ले, लेकिन मुस्तकबिल में वो जो लोग आज़ाद हैसियत से कामयाब होकर आएंगे वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और हार्स ट्रेडिंग का भी खतरा है, इसलिए पीटीआई ने यह फैसला किया है। बहरहाल सबसे बड़ा जो फैसला था वो तो बानी चेयरमैन इमरान खान की सजा के हवाले से था, शाह महमूद कुरैशी की सजा के हवाले से था, और आने वाले दिनों में एक दो और ऐसे फैसले इसी नौयत के आ रहे हैं जिसकी वजह से पीटीआई की लीडरशिप के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेगी। दूसरी तरफ इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। नून लीग की क्यादत, पीपल्स पार्टी की क्यादत मुल्कीर जलसे भी कर रही है, भरपूर रैलियां भी निकाल रही है और इस अज़म का इरादा भी कर रही है कि वो कामयाब होकर अवाम को रिलीफ देगी। लेकिन ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो अपनी नौयत का एक अलग इलेक्शन है जिसमें अभी तक
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی، کیونکہ جب خفیہ رائے دہی کا استعمال ہوگا تو شام کو رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔